हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसके झा गाइडलाइन। आज हम लोग क्लास 10th के चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, इसका एक्सरसाइज 3.1 आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, on the pair of linear equations in the following problems and find the solutions graphically। यानी ग्राफिकली इस प्रॉब्लम को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, जो कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा। जैसे फर्स्ट है क्वेश्चन है, 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 took part in a mathematics quiz. If the number of girls in 4 more than number of boys, find the number of boys and girls who took part in the quiz। मतलब इस क्वेश्चन में करा कि 10 स्टूडेंट है क्लास 10 में, वो एक मैथमेटिक्स क्विज में क्या करते हैं, भाग ले रहे हैं। यदि इसमें कहता है कि गर्ल्स की संख्या जो है बॉयज की संख्या से 4 अधिक है, तो नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स को ग्राफिकली हमको फाइंड करना है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग इक्वेशन बनाएंगे। सबसे पहला इक्वेशन होगा, पहले हम मान लेंगे लेट नंबर ऑफ गर्ल्स be x and number of boys be y। गर्ल्स को हम x मान लिया, बॉयज को y मान लिया। तो पहले फर्स्ट इक्वेशन जो बनेगा, तो 10 स्टूडेंट्स है क्लास 10 में। 10 स्टूडेंट मतलब जो उसमें बॉयज और गर्ल्स दोनों मिला के है, तो बॉयज की संख्या y है और गर्ल्स की संख्या x है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस वाई इक्वल टू 10 और y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 माइनस x, या x इक्वल टू 10 माइनस y। तो हम इसका ग्राफ यदि बनाएंगे, टेबल पहले बना लेंगे इस इक्वेशन का। ये x हुआ, ये y। तो x यदि हम 0 देते हैं तो y हो जाता है 10। x यदि हम 4 देते हैं तो y हो जाएगा 3। x यदि हम 7 देते हैं, x यदि 4 देते हैं तो y हो जाएगा 6। x यदि हम 7 देते हैं तो y हो जाएगा 3। एक इक्वेशन ये बन सकता है, एक टेबल। सेकेंड जो हुआ, सेकेंड इक्वेशन क्या बनेगा, कहता है गर्ल्स की संख्या जो है बॉयज की संख्या से 4 अधिक है। तो गर्ल्स की संख्या x है, बॉयज की संख्या से 4 अधिक, यानी ये भी हो जाएगा। इसका टेबल क्या बनेगा, x यदि हम 0 देते हैं या x यदि 4 देते हैं तो y हो जाता है 0। x यदि 7 देंगे तो y हो जाएगा 3। x यदि हम 6 देते हैं तो y हो जाएगा 2। तो ये टेबल, दो टेबल बना, इसको हम ग्राफिकली सॉल्व करेंगे कि जो नंबर ऑफ बॉयज कितनी है और नंबर ऑफ गर्ल्स जो है ये कितनी है। हो गया, एक टेबल हो गया हमको x y 0 10 4 6 7 3, और सेकेंड टेबल हो गया हमको एक हो गया 4 0 7 3 6 2। तो इसको हम लोग ग्राफिकली
सॉल्व करेंगे जो कि x और y कहाँ हो। ये 0 1 2 3 4 5 6 7 8 1 3 4 5 6 7 8 9 10 -1 -2 -3 -1 -2। तो ये हो गया x एक्सिस, ये हुआ x डैश एक्सिस, ये हुआ y एक्सिस, ये हो गया y डैश एक्सिस। अब हमको देखना है कि हम पहला लेते हैं, पहला हम टेबल लेते हैं। पहला ग्राफ जो बनेगा x इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू 10, एक यहाँ हो गया। x इक्वल टू 4 तो y इक्वल टू 6, तो हम यहाँ देखेंगे ये यहाँ हो गया। x इक्वल टू 7 तो y इक्वल टू 3, 7 हो गया ये, तो y इक्वल टू 3, ये हो गया। इसका ग्राफ जो होगा ऐसे करके जाएगा। अब सेकेंड जो है x इक्वल टू 4 है, y इक्वल टू 0, x इक्वल टू 7 है तो y इक्वल टू 3। दोनों टेबल हम पहले बना लिए। अब क्या किए, तो ये देखिए x इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू 10 हुआ, x इक्वल टू 4 तो y इक्वल टू 6 हुआ, x इक्वल टू 7 तो y इक्वल टू 3। तो ये ग्राफ हो गया। अब सेकेंड ग्राफ देखेंगे, x इक्वल टू 4 है तो y इक्वल टू 0, x इक्वल टू 7 तो y इक्वल टू 3, यही होगा। x इक्वल टू 6 तो y इक्वल टू 2, ये 2 के सामने हुआ ये ग्राफ। अब हम इस ग्राफ को क्या करते हैं, इसको मिला देते हैं। ये पॉइंट जो हुआ ये क्या हुआ 7 3, ये हो गया 6 2, ये हो गया 4 0। इसी तरह इस ग्राफ का हो गया, ये हो गया 0 10, दूसरा हो गया 4 6, ये हो गया 7 3। तो दोनों ग्राफ एक जगह क्या करता है 7 3 पर जाकर के इंटरसेक्ट होता है। तो जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वही हमारा सॉल्यूशन होगा। तो यहाँ सॉल्यूशन x इक्वल टू क्या हो जाएगा 7 और y इक्वल टू 3। इसका मतलब हुआ जो कि नंबर ऑफ गर्ल्स जो लिखे थे, नंबर ऑफ गर्ल्स ये बराबर x माने थे, ये हो गया 7, ये 7 हो गया। और नंबर ऑफ y जो होगा ये y था, ये इक्वल टू 3 होगा। यही हमारा आंसर होगा। ये ग्राफिकली दिखाना था जो कि क्या सॉल्यूशन होता है। जनरली हम लोग क्या करते हैं एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन मेथड से बनाते हैं, पीछे भी बनाए हैं, लेकिन इस चैप्टर में इस एक्सरसाइज में कि ग्राफिकली हमको ये दिखाना होगा कि जो इसका आंसर जो होगा इसी ग्राफ पर निर्भर करेगा। तो ये जहां दोनों ग्राफ का इंटरसेक्टिंग लाइन होगा वही हमारा सॉल्यूशन होगा, वही यूनिक सॉल्यूशन होगा। क्योंकि 7 और 3 गर्ल्स का जो है 7 होना चाहिए, y का संख्या कितना y का 3 होना चाहिए। यही दोनों जो नंबर है, यही दोनों x y का वैल्यू, ये इक्वेशन जो दोनों बना था उसको सेटिस्फाई करेगा। अब सेकंड क्वेश्चन है 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 50 रुपीस, whereas 7 pencil and 5 pens together cost rupees 46. Find the cost of 1 pencil and that of 1 pen. मतलब 5 पेंसिल और 7 पेन का दाम है 50 रुपया, और 7 पेंसिल और 5 पेन का एक साथ दाम है 46 रुपये, यानी 40 रुपया। तो कहता है एक पेन और एक पेंसिल का कॉस्ट निकालने के लिए। तो फिर हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे, लेट कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल बी रुपीज x and
कॉस्ट ऑफ वन पेन बी रुपीज वाई। मान ली एक को एक्स मान ली, एक पेंसिल का दाम है, दूसरे को वाई मान ली, तो इक्वेशन क्या बनेगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5x प्लस 7y इक्वल टू 50। इस तरह से हमको 7y क्या निकल जाएगा 50 माइनस 5x, y इक्वल टू हो गया 50 माइनस 5x अपॉन 7। ये इक्वेशन फर्स्ट। तो इसका टेबल बना लेंगे पहले, सबसे पहले ये x हुआ, ये y हुआ। x इक्वल टू यदि हम 2 देते हैं तो ये क्या y क्या हो गया 50, 5 2 जा 10, तो 50 माइनस 10 इक्वल टू 40 अपॉन 7। तो 40 अपॉन 7 कितना होगा 7 5 जा 35 और 7 7 जा 40 करीब इतना हो जाएगा। यदि हम 3 देते हैं x इक्वल टू 3 तो 5 3 जा 50, तो 50 माइनस 50 कितना 35, 35 का 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 5 जा। यदि हम 4 दे देते हैं x का तो 5 4 जा 20, तो 30 50 माइनस 20 30 हुआ, 30 बाई 7 तो 7 4 जा 28, 2 0 27 2 जा। एक टेबल ये हो गया। सेकेंड जो क्वेश्चन बनेगा कहता है कि 7 पेंसिल एंड 5 पेन्स, यानी 7x प्लस 5y इक्वल टू 50 नहीं 46। इसीलिए क्या हो जाएगा 5y इक्वल टू हो जाएगा 46 माइनस 7x, y इक्वल टू हो जाएगा 46 माइनस 7x बाय 5। इसका टेबल जो बनाएंगे x यदि हम 2 देते हैं इसमें भी तो कितना हो गया 7 2 जा 14, 46 में से 14 गया तो हो गया आपको 32, 32 को 5 से देंगे 5 6 जा 6.4 का 3 देंगे तो 7 3 जा 21, 46 माइनस 21 इक्वल टू 25, 25 अपॉन 5 यानी 5 5 जा 25। यदि 4 देंगे तो 7 4 जा 28, 46 में से 28 गया तो कितना 18 हुआ। 18 में 5 से करेंगे 5 3 जा 15 और 3 5 6 जा। तो इस तरह से ये टेबल बना। इस टेबल में हम क्या देख रहे हैं कि दोनों ग्राफ में ये देखेंगे, ये देखिए 5/3 इसमें भी है 5 3 5 3 5 और 3 5 दोनों में, दोनों ग्राफ में 5 3 5 3 है। तो यानी यही दोनों कॉमन होगा, यही हमारा सॉल्यूशन हो जाता है, यही दोनों सॉल्यूशन हो जाता है जब जो चीज जो दोनों ग्राफ में सेम आ जाए, क्योंकि वही क्या होगा ग्राफ का इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा, जहां जो कटता है ये पॉइंट वही होता है यदि दोनों टेबल में आगे एक ही चीज x और y का वैल्यू। तो इसको हम लोग क्या करते हैं ग्राफ बनाते हैं। अब ये ग्राफ खींचते हैं तो ये x एक्सिस हुआ, ये y एक्सिस हुआ। अब हम पॉइंट करते 1 2 3 4 5, इस तरह से भी 1 2 3 4 5 6 7। ये हो गया x एक्सिस, x डैश एक्सिस इधर से, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस हो गया, ये हो गया y डैश एक्सिस। -1 माइनस का काम नहीं है। अब देखिए फर्स्ट टेबल से x इक्वल टू 2 तो y इक्वल टू 5.7, 5.7 करीब यहां आएगा, यहां लगा दिए। x इक्वल टू 3 तो y इक्वल टू 5, x 3 है तो y क्या हो गया 5 हो गया। ये यहां आएगा, ये यहां आएगा। x इक्वल टू 4 तो y इक्वल टू 4.2, ये आएगा ये। अब इसको हम एक ग्राफ ये हो गया। और सेकेंड ग्राफ जो होगा x इक्वल टू 2 है तो y इक्वल टू 6.4, यानी यहाँ आएगा
x इक्वल टू 3 है तो y इक्वल टू 5, ये यही रहेगा। x इक्वल टू 4 है तो y इक्वल टू क्या होगा 3.6, यहाँ आएगा। अब इसको यदि हम मिलाते हैं तो इस तरह से ये मिल जाता है। तो अब ये क्या हुआ, ये हुआ मीटिंग पॉइंट, इसका हम लिख देते हैं कौन, तो फर्स्ट क्या है 2 और 5.6, तो 2 5.7, ये 3 और 5, तीसरा कितना है 4 और 4.2, ये ग्राफ में 2 और 6.4, ये 3.5 हुआ, ये हो गया 4 3.6। तो इस तरह से ग्राफ जो बना था, ग्राफ का ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या है, ये है 3 और 5। तो 3 x एक्सिस, x किसको माने हैं, द नंबर ऑफ पेंसिल्स, और y किसको माने हैं, द नंबर ऑफ पेंस। thus कॉस्ट ऑफ पेंसिल्स, कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इक्वल टू x, ये हो गया 3 रुपीज 3, एंड कॉस्ट ऑफ 1 पेन इक्वल टू y हुआ, ये हो गया रुपीज। तो हमारा यही आंसर हो। अब सेकेंड क्वेश्चन है, ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1 by a2, b1 by b2 and c1 by c2, find out whether the lines representing the following pairs of linear equation are intersect a point parallel or coincident। पहले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं कि कोइंसिडेंट या पैरेलल या इंटरसेक्ट ए पॉइंट कब होता है। तो पहला था क्या कि a1 by a2 यदि b1 by b2 के बराबर हो जाए, इक्वल हो जाए, लेकिन c1 by c2 के इक्वल नहीं होगा तो क्या हो जाता था, पैरेलल हो जाता था। a1 by a2 नॉट इक्वल टू b1 by b2 तो क्या हो जाता था, इंटरसेक्टिंग पॉइंट। जब a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2 इक्वल टू c1 by c2 होता था, तब कहते हैं ये कोइंसिडेंट, मतलब एक ही लाइन पड़ जाएगा। तो अब हम फर्स्ट इक्वेशन देखते हैं। इसमें कहता है कि केवल को दिखाना है a1 by a2 b1 by b2 और c1 by c2 से ये इक्वल है या नहीं है या क्या है। तो ये फर्स्ट इक्वेशन है 5x - 4y + 8 = 0, 7x + 6y - 9 = 0। तो इसमें a1 क्या हो गया, a1 = 5, b1 = -4, c1 = 8, और इधर a2 = हो गया 7, b2 = हो गया 6, c2 = हो गया -9। तो इस तरह से हम लोग a1 by a2 निकालेंगे तो ये क्या हो गया 5/7, b1 by b2 हो गया -4/6, यानी 2 × 4 2 × 3 = 6, माने -2/3, और c1 by c2 जो हो गया ये हो गया 8/9। तो इसमें हम देखते हैं तीनों में कोई किसी का बराबर नहीं है, तो इक्वल नहीं है, तो यानी क्या हो गया a1 by a2 नॉट इक्वल टू b1 by b2। तो आप लोग पिछला वीडियो याद कीजिए, यदि a1 by a2 और b1 by b2 के इक्वल नहीं होता था, तब क्या होता था कि ये लाइन जो होता था क्या इंटरसेक्टिंग होता था, दोनों ग्राफ जो होगा इंटरसेक्टिंग होगा। तो ये हो गया, इसका जो होगा सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट, इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट, यानी ये पॉइंट पर क्या होगा, इस पॉइंट पर क्या होगा, इंटरसेक्ट होगा, यानी इसका यूनिक सॉल्यूशन आएगा, यानी x और y का वैल्यू कुछ ना कुछ जरूर आएगा, और एक ही वैल्यू ऐसा है x y का आएगा जो कि दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। सेकेंड क्वेश्चन है 9x + 3y - 12 = 0, 18x + 6y + 24 = 0। तो इसमें a1 क्या हो गया, a1 = 9, b1 क्या हो गया, b1 = 3, c1 = कितना हो गया -12, फिर a2 क्या हो गया, a2 = हो गया 18, b2 = हो गया 6, और c2 = हो गया 20। तो हम a1 by a2 निकालते हैं, क्या होगा, a1 by a2 = हो गया 9/18, ये हो गया 1/2,
फिर b1/b2 जो हो गया ये अपन 3/6 हुआ, ये भी हो गया 1/2। इसी तरह c1/c2 जो हुआ ये हुआ -12/20, ये हो गया 2, ये हो गया -1/2। तो इसमें हम क्या देखते हैं, a1/a2 और b1/b2 तो इक्वल है, लेकिन c1/c2 इक्वल नहीं है, क्योंकि ये दोनों पॉजिटिव है और ये निगेटिव है। इसलिए क्या हो गया, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। तो इसका जो होगा, यदि a1/a2 और b1/b2 इक्वल होता है, c1/c2 इक्वल नहीं होता है, तो ये इसका जो ग्राफ होगा क्या होगा, पैरेलल। इसका ग्राफ क्या होता है, पैरेलल, यानी इसमें कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, ना x का वैल्यू निकलेगा ना y का वैल्यू निकलेगा। तो ये हो गया पैरेलल। तो हमको ये देखना है कि क्योंकि इसमें ये इक्वल यदि हो गया लेकिन c1/c2 इक्वल नहीं होता है, तो इसका ग्राफ होता है पैरेलल। थर्ड क्वेश्चन है 6x - 3y + 10 = 0। और सेकंड इक्वेशन है 2x - y + 9 = 0। तो इसमें भी हम a1 a2 b1 b2 और c1 c2 निकाल लेते हैं। तो a1 = 6, b1 = -3, c1 = 10। इस तरह a2 = क्या हो गया 2, b2 = हो गया -1 और c2 = हो गया 9। तो a1/a2 = क्या हो गया 6/2, यानी हुआ 3। b1/b2 हो गया -3/-1, माइनस करके ये भी हुआ 3। और c1/c2 जो हुआ ये हुआ 10/9। तो इसमें भी वही चीज हो गया, a1/a2 और b1/b2 बराबर है, लेकिन c1/c2 बराबर नहीं है। तो यानी a1/a2 = b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। यानी इसका जो ग्राफ होगा फिर वही पैरेलल वाला ग्राफ होगा, क्योंकि ये दोनों तो बराबर है, इसका रेशियो बराबर है, और c1/कांस्टेंट का रेशियो जो बराबर नहीं है, तो इसका भी ग्राफ होगा पैरेलल। यानी x y का वैल्यू इसमें भी नहीं निकलेगा, नो सॉल्यूशन होता है। तो ये ग्राफ हो गया पैरेलल, यही निकालना था हमको। अब थर्ड क्वेश्चन है, ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1/a2, b1/b2 एंड c1/c2, फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। कहता कि ये जो है रेशियो निकालने के लिए इसका a1/a2, b1/b2 और c1/c2, और ये दिखाना है कि ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो इसमें फर्स्ट सवाल है 3x + 2y = 5 और 2x - 3y = 7। तो चलते हैं हम लोग पहले इसमें a1 a2 सब लिख लेते हैं। a1 = हुआ 3, b1 = हुआ 2, c1 = हुआ 5, a2 = हुआ 2, b2 = हुआ -3 और c2 = हो गया 7। तो a1/a2 = 3/2, b1/b2 = 2/-3 और c1/c2 = 5/7। तो क्या है, a1/a2 b1/b2 इक्वल नहीं है, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। यदि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, तो ये क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट इसलिए कि इसमें इसका ग्राफ जो होगा, दोनों इक्वेशन का ग्राफ होगा, कहीं ना कहीं क्या होगा, कटेगा, इंटरसेक्ट होगा, इसीलिए कंसिस्टेंट हुआ। कोई ना कोई एक पॉइंट जो होगा क्या होगा, दोनों के लिए, दोनों ग्राफ के लिए कॉमन होगा। इसी तरह सेकेंड क्वेश्चन है 2x - 3y = 8, 4x - 6y = 9। इसमें a1 कितना हो गया, a1 हो गया 2, b1 हो गया -3 और c1 हो गया 8, a2 हो गया 4, b2 हो गया -6 और c2 हो गया 9। तो इसमें भी क्या है, a1/a2 = 2/4, b1/b2 =
ये हो गया 1/2, b1 बाय b2 का -3/-6, ये भी हो गया 1/2, c1 बाय c2 हो गया 8/9। तो चूंकि a1 बाय a2 फिर क्या है, बराबर नहीं है, क्योंकि ये 1/2 है, ये भी 1/2 बराबर है, तो इक्वल टू b1 बाय b2 नॉट इक्वल टू c1 बाय c2। तो जब a1 बाय a2 नॉट इक्वल टू b1 बाय b2 नॉट इक्वल टू c1 बाय c2, तो इसका ग्राफ कैसा होता था, पैरेलल। तो पैरेलल हुआ, कहीं टच नहीं करता, तो इसलिए इसको लिखते हैं हम लोग इनकंसिस्टेंट। थर्ड क्वेश्चन है 3/2x प्लस 5/3y इक्वल टू 7, और सेकेंड इक्वेशन है 9x माइनस 10y इक्वल टू 14। तो इसमें a1 क्या है, a1 इक्वल टू 3/2, b1 इक्वल टू 5/3, और c1 इक्वल टू 7, इधर a2 इक्वल टू 9, b2 इक्वल टू -10, और c2 इक्वल टू 14। तो a1 बाय a2 क्या हो जाएगा, 3/2/9 यानी 1/6, b1 बाय b2 हो जाएगा 5/3/-10 हुआ, 5 2 इक्वल टू -1/6, c1 बाय c2 हो जाएगा 7/14 इक्वल टू 1/2। तो इसमें हम क्या देखते हैं कि a1 बाय a2 और b1 बाय b2 इक्वल नहीं है, क्योंकि ये प्लस में है, ये माइनस में है। a1 बाय a2 नॉट इक्वल टू b1 बाय b2, तो ये फिर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको कंसिस्टेंट, इसका ग्राफ जो होगा इंटरसेक्टिंग होगा, तो ये हो गया कंसिस्टेंट। फोर्थ क्वेश्चन है 5x माइनस 3y इक्वल टू 11 और 10x प्लस 6y इक्वल टू -22। इसमें a1 क्या हो गया 5, b1 क्या हो गया -3, c1 क्या हो गया 11, a2 हो गया 10, b2 हो गया 6 और c2 हो गया -22। तो फिर हम a1 बाय a2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 5/10 यानी 1/2, b1 बाय b2 क्या हो जाएगा -3/6, ये हो गया -1/2, c1 बाय c2 हो जाएगा 11/-22, ये भी हो गया -1/2। तो इसमें हम क्या देखते हैं a1 बाय a2 और b1 बाय b2 बराबर नहीं है, इक्वल नहीं है, क्योंकि ये प्लस में है, ये माइनस में है। a1 बाय a2 नॉट इक्वल टू b1 बाय b2, तो जब नॉट इक्वल टू b1 बाय b2 तो ये क्या होता है, इंटरसेक्टिंग होता है, यानी कंसिस्टेंट होगा। अब है पांचवा क्वेश्चन 4/3x प्लस 2y इक्वल टू 8, ये पहला इक्वेशन हुआ। सेकेंड है 2x प्लस 3y इक्वल टू 12, तो इसमें भी हम लोग a1 a2 देख लेते हैं। a1 इक्वल टू हुआ 4/3, b1 इक्वल टू हो गया 2 और c1 इक्वल टू हो गया 8। इसी तरह a2 हो गया 2, b2 हो गया 3 और c2 हो गया 12। तो a1 बाय a2 निकाल लेते हैं पहले, 4/3/2 तो 2 जा 4 यानी 2/3, b1 बाय b2 हो गया 2/3 और c1 बाय c2 हो गया 8/12, 4 से काट देंगे, ये भी हो गया 2/3। तो इसमें हम क्या देखते हैं a1 बाय a2, b1 बाय b2 और c1 बाय c2 तीनों इक्वल है। तो क्योंकि a1 बाय a2 इक्वल टू है b1 बाय b2 इक्वल टू है c1 बाय c2, तो ये क्या हो जाता है, ये कोइंसिडेंट हुआ। तो कोइंसिडेंट हर समय क्या होता है, कोइंसिडेंट कंसिस्टेंट भी होता है, क्योंकि ये हर पॉइंट पर ग्राफ जो होगा, दोनों का ग्राफ मिलेगा, एक ही पर दूसरा जाएगा, तो ये हर पॉइंट पर कंसिस्टेंट है, टच हुआ, तो ये कंसिस्टेंट हो गया।
चौथा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। यानी इसमें हम ये देखेंगे फिर कि जैसे पिछला क्वेश्चन था कि ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। यदि कंसिस्टेंट है तो हमको ग्राफिकली कहता है इसको इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। इसमें a1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, b1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, c1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 5। इसी तरह a2 हो जाएगा क्या 2, b2 क्या हो जाएगा 2 और c2 क्या हो जाएगा 10। a1 by a2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2, b1 by b2 क्या हो जाएगा 1/2, c1 by c2 इक्वल टू हो जाएगा 5/10 1/2। तो इसका मतलब ये हो गया जो कि a1 by a2, b1 by b2 और c1 by c2 तीनों क्या है इक्वल है। तो a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2 इक्वल टू c1 by c2। तो ये क्या हो जाएगा कंसिस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि ये जो है मेनी सॉल्यूशंस वाला जो है ऑप्शन कोइंसिडेंट यही होता है a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2 इक्वल टू c1 by c2। तो ये हो गया कंसिस्टेंट। जब हमको कंसिस्टेंट हो जाता है तो इस ग्राफ को यदि हम निकालेंगे तो ग्राफिकली हम सॉल्यूशन ढूंढेंगे। तो फर्स्ट है x plus y इक्वल टू 5, तो y इक्वल टू क्या हो गया 5 माइनस x। दूसरा यदि जाएंगे तो 2x plus 2y इक्वल टू 10, 2 कॉमन ले लेंगे x plus y इक्वल टू 10, x plus y इक्वल टू 10/2 5 हुआ, x plus y इक्वल टू 5 और y इक्वल टू हो गया 5 माइनस x। तो दोनों का जो है दोनों इक्वेशन एक ही हो गया, दोनों इक्वेशन एक ही है। तो इसीलिए ये क्या है कंसिस्टेंट है कोइंसिडेंट है। तो इसका सॉल्यूशन जो होगा मेनी सॉल्यूशन होगा, क्योंकि x का कोई भी वैल्यू देंगे y का वैल्यू अपने आप निकलते जाएगा। तो hence these equations are many solution, many solutions। यदि हम एक सॉल्यूशन निकालना चाहेंगे, if x इक्वल टू यदि हम 1 रखेंगे तो y अपने आप निकल जाए 5 माइनस 1 इक्वल टू 4, x हो गया 1 y हो गया 4। यदि हम इसमें 2 देंगे तो x हो जाएगा 2 y हो जाएगा 3। तो इस तरह से हमको मेनी सॉल्यूशन आएगा, x का वैल्यू हम अपने रखते जाएंगे और y का वैल्यू निकलते जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है x minus y इक्वल टू 8 और दूसरा है 3x minus 2y इक्वल टू 16। दो इक्वेशन हुआ, तो इसमें भी हम a1 a2 निकालते। a1 इक्वल टू हो गया 1, b1 इक्वल टू हो गया -1 और c1 इक्वल टू हो गया 8। इसी तरह a2 इक्वल टू क्या हो गया 3, b2 इक्वल टू हो गया -3 और c2 इक्वल टू हो गया 16। तो a1 by a2 इक्वल टू 1/3, b1 by b2 इक्वल टू -1/-3, ये भी हो गया 1/3 और c1 by c2 इक्वल टू 8/16 यानी 1/2। तो यानी a1 by a2 और b1 by b2 तो इक्वल है, लेकिन c1 by c2 इक्वल नहीं है। तो a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2 नॉट इक्वल टू c1 by c2। तब क्या होता है ये इसका जो होगा इनकंसिस्टेंट, क्योंकि इसका इक्वेशन का जो ग्राफ होगा ये क्या होगा पैरेलल, तो ये कहलाएगा क्या इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट का क्या होता है कि हमारा सॉल्यूशन नहीं निकलता है, नो सॉल्यूशन होता है इस ग्राफ में। अब थर्ड क्वेश्चन है 2x plus y minus 6 equal to 0 and 4x minus 2y minus 4 equal to 0। तो इसमें भी हम पहले a1 by a1 निकाल लिखते हैं 2, b1 हो गया y का कोएफिशिएंट 1, c1 हो गया -6, a2 हो गया 4, b2 हो गया -2 और c2 हो गया -2। तो a1 by a2 इक्वल टू 2/4 यानी 1/2।
b1 by b2 1 upon minus 2, c1 by c2 इक्वल टू माइनस 6 अपॉन माइनस 4, 3 2 हुआ, तो ये हुआ 3/2। इसमें हम क्या देखते हैं, a1 by a2 b1 by b2 इक्वल नहीं है, a1 by a2 नॉट इक्वल टू b1 by b2, तो ये क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट। अब कंसिस्टेंट जब हो जाता है तो कंसिस्टेंट इसका मतलब क्या, वन सॉल्यूशन होगा। तो अब इसमें हम ग्राफ से हम सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो जैसे पहला हुआ फ्रॉम, इसको इक्वेशन फर्स्ट करते, इक्वेशन सेकंड करते, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो क्या हो जाएगा, इससे हम y का वैल्यू ले 2x प्लस y माइनस 6 इक्वल टू 0, तो 2, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 माइनस 2x, यानी y इक्वल टू हो गया 2 कॉमन ले लेंगे 3 माइनस x, एक ये इक्वेशन हो गया। इसका जो होगा हम टेबल बना लेते हैं, ये x y ये y, यदि x 0 देते हैं तो y हो जाएगा 6, क्योंकि 3 माइनस 0 3, 3 2 जा 6। x यदि 1 देते हैं तो y क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4। x यदि हम 3 देते हैं तो y क्या हो जाएगा, 3 माइनस 3 0, 0 इंटू 2 इक्वल टू 0। तो एक तो ये हो गया। अब यदि हम दूसरा निकालते हैं फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0 है, तो 2y इक्वल टू हो गया 4x माइनस 4, y इक्वल टू हो गया 4x माइनस 4 अपॉन 2, या y इक्वल टू हो गया 2 कॉमन ले लेंगे, 4 कॉमन ले लेंगे यदि, तो ये क्या हो जाएगा x माइनस 1/2, यानी 2 2 जा 4, y इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू एक्स माइनस 1। अब यदि हम इसका टेबल निकालते हैं, बनाते हैं, तब क्या सब होगा, x इक्वल टू यदि हम 1 देते हैं तो ये क्या हो जाएगा 0, x इक्वल टू यदि हम 2 देते हैं, 2 माइनस 1 हो गया 2, 2 2 जा 4, 2 माइनस 1 1 2 2 जा 2, 2 1 जा 2 हो गया, 2 माइनस 1 1 1 2 जा 2। अब हो गया x, यदि हम 3 देते हैं तो 3 माइनस 1 2 हुआ, 2 2 जा 4। तो इस तरह से हमारा क्या हुआ, दो ग्राफ निकला। तो दो ग्राफ बनेगा कैसे, अब पहला टेबल ये है, पहला इक्वेशन का, दूसरा इक्वेशन का टेबल ये है। अब हम लोग ग्राफ पर दिखाते हैं, ग्राफ पर ये x एक्सिस, ये y एक्सिस है। तो पहला हम इक्वेशन लेते हैं, इसका देखते हैं टेबल, 0 x इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू 6 है, यहाँ होगा, x इक्वल टू 1 है तो y इक्वल टू 4, यहाँ होगा, x इक्वल टू 3 है तो y इक्वल टू 0, यहाँ होगा। इसको यदि हम ग्राफ बनाते हैं ऐसे क्या आएगा, दूसरा है x इक्वल टू 1, दूसरा ग्राफ देखते हैं, x इक्वल टू 1 तो y इक्वल टू 0, x इक्वल टू 2 तो y इक्वल टू 2, x इक्वल टू 3 तो y इक्वल टू 4। अब इसको हम ग्राफ बनाते हैं, इसका ग्राफ खींचते हैं तो ऐसे जाएगा। तो ये हो गया 0 6, ये हो गया 1 4, ये हो गया 3 0, ये हो गया 1 0, ये हो गया 2 2, ये हो जाएगा 3। तो इसमें हम देखते हैं क्या, ये क्या है, कंसिस्टेंट था, इंटरसेक्टिंग है, क्योंकि इसमें a1 by a2 नॉट इक्वल टू b1 by b2 होता है। तो यदि a1 by a2 नॉट इक्वल टू b1 by b2 तब उसका ग्राफ क्या
अब पांचवा क्वेश्चन 2x माइनस 2y माइनस 2 इक्वल टू 0, ये फर्स्ट इक्वेशन। 4x माइनस 4y माइनस 5 इक्वल टू 0, ये सेकंड इक्वेशन। तो फिर हम इसमें a1 a2 सब निकालेंगे। तो a1 हुआ 2, b1 हो गया -2 और c1 हो गया -2। फिर a2 हो गया इसमें 4, b2 हो गया -4 और c2 हो गया -5। तो a1 बाई a2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2/4, यानी 1/2। b1 बाई b2 हो जाएगा -2/-4, ये भी हो गया 1/2। और c1 बाई c2 हो जाएगा -2/-5, ये हो गया 2/5। तो यानी क्या हुआ a1 बाई a2 और b1 बाई b2 क्या हो गया इक्वल हो गया। a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2। तो यदि a1 बाई a2 b1 बाई b2 हो जाता है तो ये इसका ग्राफ क्या होगा पैरेलल होगा, तो यानी इनकंसिस्टेंट होगा। इनकंसिस्टेंट का एक भी सॉल्यूशन नहीं होता है, ये नो सॉल्यूशन होता है। तो इस तरह से हमको ये इनकंसिस्टेंट हो गया तो इसका ग्राफ वह सॉल्यूशन हमारा नहीं निकलेगा। फिफ्थ क्वेश्चन है हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन whose length is 4 meter more than its width is 36 meter. Find the dimension of the garden. एक गार्डन, एक क्या गार्डन है जो रेक्टेंगुलर है, इसका मान लीजिए विड्थ है x और लेंथ है y है। तो इसमें कहता है कि इसमें हमको x और y निकालना है, इसका डायमेंशन मतलब लेंथ और विड्थ जो है ये निकालना है। तो इसमें इक्वेशन हमारा बना हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन whose length is 4 meter than its width. इसका जो लेंथ है विड्थ से क्या है 4 मीटर अधिक है। लेट लेंथ of the garden be x meter, y meter and width of the garden be x meter। तो इक्वेशन फर्स्ट कहता है कि जो लेंथ जो है वो विड्थ से कितना है 4 अधिक है, तो यानी y इक्वल टू हो गया x प्लस 1, ये इक्वेशन निकलेगा। सेकेंड कहता है कि हाफ द पेरीमीटर, पेरीमीटर का जो हाफ है, तो पेरीमीटर क्या होता है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है रेक्टेंगल इक्वल टू होता है 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ या ब्रेड्थ जो करते हैं। तो हाफ कहता है तो पेरीमीटर हो गया आपको पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल जो हो गया ये कितना हो गया 2 इंटू एक्स प्लस वाई। तो 2 इंटू एक्स प्लस वाई तो पेरीमीटर हो गया इतना। तो पेरीमीटर कहता है इसका हाफ जो कहता है, तो पेरीमीटर का जो हाफ होता है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल अपॉन 2, इसका हाफ जो कहता है क्वेश्चन क्या है हाफ ऑफ द पेरीमीटर, तो ये भी क्या हो जाएगा 2 इंटू एक्स प्लस वाई बाय 2, 2 कट गया। इसका जो वैल्यू है इसका वैल्यू ये दिया हुआ है कितना 36, तो यानी 36 इक्वल टू हो गया x प्लस वाई। ये इक्वेशन सेकेंड हुआ, ये इक्वेशन फर्स्ट हुआ, ये इक्वेशन सेकेंड हुआ। अब हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम इस y का वैल्यू इसमें लगा देंगे। फ्रॉम ये कहेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y in equation second we get 36 बराबर क्या हो जाएगा x कितना है x तो x है, y के बदले में हम क्या लिख देंगे x प्लस 4, क्योंकि x तो है ही
y के बदले में ये सब्स्टिट्यूट कर दें, y के बदले में हम क्या लिख रहे हैं x प्लस 4। तो ये कितना हो गया 36 इक्वल टू 2x प्लस 4। तो 2x इक्वल टू कितना 36 माइनस 4, 2x इक्वल टू हो गया 32, इसलिए x इक्वल टू क्या हो गया 32 अपॉन 2 यानी 16। इसीलिए y इक्वल टू क्या हो गया, y इक्वल टू हो गया 16, x प्लस 4 है तो यानी 16 प्लस 4 इक्वल टू 20। तो ये हो गया लेंथ 10, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इक्वल टू 20 मीटर एंड ब्रेथ width of the rectangle ये हो गया 16 मीटर। यही हमको डायमेंशन निकालना था, ये और ये, यही आंसर हो गया। Sixth question है given the linear equation 2x plus 3y equal to 8, write another line equation in two variables are such that the geometrical representation of the pair so formed is intersecting parallel lines coincident line। यानी एक इक्वेशन हमको दिया हुआ है, फर्स्ट में देखें एक इक्वेशन हमको 2x plus 3y equal to 8, ये इक्वेशन दिया हुआ है। हमको एक दूसरा इक्वेशन खुद से चुनना है जिससे कि ये क्या हो जाए कि इसका जो रिप्रेजेंटेशन इंटरसेक्टिंग हो जाए, यानी a1 इक्वल टू a1 बाय a2 नॉट इक्वल टू b1 बाय b2। ये होने के लिए हमको दूसरा इक्वेशन एक अपने आप से खोजना है। तो फर्स्ट में है कि इंटरसेक्टिंग लाइन करने के लिए तो a1 बाय a2 नॉट इक्वल टू b1 बाय b2। यदि मान लीजिए हम यहाँ x दे दिए, यहाँ यदि हम 2y दे दिए इक्वल टू 10 कर दिए, तो ये क्या हो जाएगा a1 बाय a2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2/1, और b1 बाय b2 क्या हो जाएगा 3/2। तो यानी a1 बाय a2 नॉट इक्वल टू b1 बाय b2। तो ये क्या हो गया इंटरसेक्टिंग लाइन, सेक्टिंग लाइंस हो जाएगा, ये हो गया। तो ये इक्वेशन हमको खुद ही चुनना होगा, जो ऐसा इक्वेशन, एक इक्वेशन तो फिक्स है, दूसरा इक्वेशन खुद चुनना होगा इस तरह से कि ये इंटरसेक्टिंग लाइन वाला इक्वेशन a1 by a2 नॉट इक्वल टू b1 by b2 हो जाए। इसी तरह दूसरा जो है पैरेलल लाइंस, तो एक तो हो गया 2x plus 3y इक्वल टू 8 है, ये तो दिया ही हुआ है। पैरेलल लाइंस के लिए क्या होना चाहिए a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2। यदि हम इसको 4x लिखते हैं, ये हम 6y कर देते हैं इक्वल टू हम 12 कर देते हैं, तो इसमें a1 by a2 क्या हो जाएगा 2/4 यानी 1/2। b1 by b2 क्या हो जाएगा 3/6 यानी 1/2। इस तरह c1 by c2 क्या हो जाएगा 8/12 यानी 2/3। इसमें हम क्या देखते हैं a1 by a2 और b1 by b2 क्या है, दोनों इक्वल है। तो a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2 नॉट इक्वल टू c1 by c2। तो ये जो हो गया यही होता है क्या पैरेलल लाइंस, जिसको हम कहते हैं हम लोग पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस के लिए यही कंडीशन होना चाहिए a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2 नॉट इक्वल टू c1 by c2, यानी ये इक्वेशन हम एक लिख सकते हैं। अब तीसरा है कोइंसिडेंट, मतलब इक्वेशन इक्वल ही होना चाहिए। एक है 2x plus 3y इक्वल टू 8। कोइंसिडेंट तब होता है जब हम एक ही चीज से मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको। यदि हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो 4x plus 6y इक्वल टू 16। ये इक्वेशन यदि हम तो a1 by a2 क्या हो गया 2/4 यानी हो गया 1/2। इसलिए b1 by b2 क्या हो गया 3/6 यानी 1/2। इसी तरह c1 by c2 क्या हो जाएगा 8/16 यानी ये 1/2। तो तीनों हम देखते हैं 1/2 हो गया, ये 1/2 1/2। तो यानी a1 by a2
इक्वल टू B1 बाय B2 इक्वल टू C1 बाय C2। ये हो जाता है को इंसिडेंट, एक ही पर दूसरा ग्राफ गया, इसको हम लोग कहते हैं को इंसिडेंट। इसका मान मेनी सॉल्यूशन होगा, इसका सिर्फ 100 यूनिक सॉल्यूशन होता है इस कंडीशन में। इस कंडीशन में नो सॉल्यूशन होता है, कोई भी सॉल्यूशन एक्स वाई का नहीं निकलेगा। इसमें जो निकलेगा मेनी सॉल्यूशन निकलेगा, क्योंकि एक्स दोनों एक ही इक्वेशन है, एक्स का वैल्यू देते जाएगा और वाई का वैल्यू निकलते जाएगा। अब है सातवां क्वेश्चन, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशंस x minus y plus 1 equal to 0 and 3x plus 2y minus 12 equal to 0. Determine the coordinates of the vertices of the triangle formed by these lines and the x-axis and set the triangular regions. इसमें कहता है कि क्योंकि ये दोनों इक्वेशन है, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन, इसमें जो ग्राफ बनेगा तो दो लाइन खींचा आएगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा। ये एक्स एक्सिस पर जो कटेगा तो वो दिखाता है कि ये ट्रायंगल बनेगा। तो ट्रायंगल बनेगा तो एक्स एक्सिस पर जो है कोऑर्डिनेट होगा वो कहता है लिखने के लिए, और उस ट्रायंगल का को सेट करने के लिए। तो पहला हम इक्वेशन करते हैं x माइनस वाई इक्वल टू प्लस 1 इक्वल टू 0। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा x प्लस 1। इसका टेबल हम बना लेंगे। ये x ये y, x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 3, x इक्वल टू 3, y इक्वल टू 4। इस तरह से इसका इक्वेशन होगा। सेकेंड जो है 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। तो 2y इक्वल टू हो गया 12 माइनस 3x, y इक्वल टू हो गया 12 माइनस 3x अपॉन 2। इसमें हम x y का वैल्यू लगाते हैं, x का वैल्यू हम देंगे, y का खुद ही निकलेगा। x यदि हम 0 देंगे तो y हो जाएगा 6, 3 इंटू 0 0, 12 बाई 2 6। x इक्वल टू यदि हम 2 देते हैं तो ये हुआ 12 माइनस 3 टू 6, 12 माइनस 6 6 अपॉन 2 3 हो गया। x इक्वल टू यदि 4 देते हैं तो 4 3 जा 12, 12 में से 12 हो गया 0 अपॉन 2 यानी 0। तो अब हम इस तरह से दोनों टेबल हुआ है, दोनों ग्राफ बनेगा। तो इसको हम वन टू 7 y axis -1 -1, ये वो y dash axis, x dash axis, x axis। अब फर्स्ट देखते हैं कि x इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2 तो y इक्वल टू 3, x इक्वल टू 3, y इक्वल टू 4। तो इस तरह से हम लोग ये देखते हैं, जो कि x का वैल्यू हम लगाए एक ग्राफ बना। एक यदि हम और ले लेते हैं x, यदि इसमें हम -1 ले लेते हैं तो y क्या हो जाएगा -1 में 0, ये हो गया। दूसरा देखिए, अब x इक्वल टू 0, दूसरा ग्राफ में x इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू 6, यहाँ पर x इक्वल टू 2 तो y इक्वल टू 3, यहाँ हुआ x इक्वल टू 4 तो y इक्वल टू 0। ये ग्राफ ऐसे हो। तो इसका मतलब कोऑर्डिनेट जो निकालना है तो कोऑर्डिनेट एक हो गया ये -1 0, दूसरा हो गया 0 1, ये है 2 3, ये है 3 4, इसमें ये हो गया 0 6,
ये हो गया 2 3, ये हो गया 4 0। तो इसमें इस तरह से ग्राफ बन रहा है। इसमें ये कह रहा है कि जो कोऑर्डिनेट निकालने के लिए उसमें जो एक्स एक्सिस को काटता है, ये काटता है एक्स एक्सिस पर कहां, ये काटता है एक्स एक्सिस पर कहां। तो ये जो फर्स्ट इक्वेशन का जो ग्राफ है, ये एक्स एक्सिस को कहां काटता है, तो -1 0 पर। ये जो होता है एक्स एक्सिस को काटता है कितना, 4 0 पर। तो ये -1 पर काटता है, ये 4 पर काटता है। तो पूछ रहा है कि कोऑर्डिनेट क्या होगा, कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेज ऑफ द ट्रायंगल। ये ट्रायंगल बना, ये ट्रायंगल का तीनों वर्टिसेज है, यानी ए हुआ, ये बी मान लीजिए, ये सी मान लीजिए। तो ये तीनों का कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो कोऑर्डिनेट ऑफ द vertices of the triangle formed by these lines in x-axis and the x-axis and x-axis। तो ये तीनों कोऑर्डिनेट होगा, a हो गया कितना 2 3, b हो गया कितना -1 0, c हो गया 4 0। यही कोऑर्डिनेट हमको निकालना था। तो इस तरह से हमारा ये चैप्टर जो है एक्सरसाइज 3.1 जो है ये अब समाप्त होता है। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।